शौनक जी महाराज जी ने परम पूज्य श्री सूत जी महाराज जी से राजा परीक्षित के जन्म की कथा के विषय में पूछा। अब सूत जी महाराज जी परीक्षित की जन्म की कथा कैसे कह सकते हैं ये, क्योंकि जो परीक्षित महाराज जी के पूर्वज हैं वह है पांडव। तो श्री सूत जी महाराज जी पांडवों का चरित्र कहते हैं। तो पहले स्कंद के 7वें अध्याय से पांडवों का चरित्र आरंभ होता है। परम पूज्य श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, यथा मृधे कौरव संजयानाम वीरे शतो वीर गति गतेषु वर्कोदरा विदगधा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। तो महाभारत की झांकी का दर्शन कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज जी। महाभारत का युद्ध जो वो हुआ था 18 दिन, और सेना कितनी थी? 18 अक्षणी सेना। 18 अक्षणी सेना कितनी होती है इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में आता है। एक अक्षणी सेना में 21,870 रथ और हाथी होते हैं। तो एक रथ पर 2 लोग बैठते हैं, एक चलाने वाला और एक युद्ध करने वाला, और हाथी पर एक। तो इस तरह रथ और हाथी पर एक अक्षणी सेना में कितने लोग होते हैं? 65,310। और पैदल जो सैनिक होते हैं वो होते हैं 1,09,350। ये पैदल सैनिक होते हैं। और घोड़ों पर सवार जो होते हैं वो होते हैं 65,610। ये घोड़ों पर सवार होते हैं। इस तरह से 18 अक्षणी सेना बनती है 43,24,860। ये बनती है 18 अक्षणी सेना। और इन 18 अक्षणी सेना में केवल 10 लोग बचे, बाकी सारे मारे गए। तो सबसे पहले तो जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण, और दूसरे भगवान श्री कृष्ण के सारथी दारुक जी, और 5 पांडव। ये कितने हो गए? 7 जन। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। तो ये हैं 10 लोग जो महाभारत युद्ध में बचे, बाकी सारे मारे गए। कौरव के पास जो सेना थी वो थी 11 अक्षणी, और पांडवों के पास जो सेना थी वो थी 7 अक्षणी। यानी कि दुर्योधन के संग ज्यादा लोग थे और पांडवों के संग कम। दुर्योधन एक अधर्मी था और उसके पास सेना ज्यादा थी। पांडव धर्म अनुसार चलने वाले थे और उनके साथ सेना 7 अक्षणी, कम लोग। ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग धर्म पर चलते हैं उन्हें लोग पागल कहते हैं, और उनके संग ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। और जो पापी होते, अधर्मी होते हैं, उनके साथ लोग ज़्यादा जुड़ते हैं। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए महाभारत से भी, और हमारे आज के समाज में भी यही हो रहा है। जो लोग अधर्मी हैं उनके संग ज़्यादा लोग जुड़े हैं, और जो धर्म पर चलने वाले उनके संग कम जुड़े हैं। इस तरह से युद्ध के अंदर जीत जो हुई थी वो पांडवों को मिली थी, क्योंकि पांडव धर्म पर चलने वाले हैं, और जो धर्म पर चलता है भगवान श्री कृष्ण उनके संग होते हैं। सेना हो या ना हो, श्री कृष्ण तो थे पांडवों के पास, इसलिए पांडव लोग जीत गए। कौरव के 10 दिन के सेनापति थे भीष्म पितामह जी, और 10वें दिन भीष्म पितामह जी को अर्जुन ने तीरों की शैया पर लिटा दिया। 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें, 14वें और 15वें दिन 5 दिन के जो सेनापति थे वो थे गुरु द्रोणाचार्य जी। ये 5 दिन के सेनापति थे। इस तरह से द्रोणाचार्य जी को भी वीरगति प्राप्त हो गई थी। वो हुई थी द्रोणाचार्य जी के गुरु धृष्टद्युम्न जी के द्वारा। धृष्टद्युम्न जो है वो द्रौपद महाराज जी का बेटा था, और द्रौपद महाराज जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए
ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया था। याज उपयाज नाम के ब्राह्मण थे। अब हुआ ये कि जिस समय आ गया अग्नि से वो प्रसाद प्राप्त हो गया ब्राह्मणों को, तो उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि राजन आपकी पत्नी को बुलाओ। तो उस समय द्रौपदी महाराज जी की पत्नी पान चबा रही थी। उसने कहा हाँ ठीक है, अभी मैं जो है पान चबा रही हूँ, कुल्ला आदि कर आऊँगी। ये बात जब ब्राह्मणों को पता लगा कि ये समय अगर चला गया ना जाने कब आएगा, तो उन दोनों ब्राह्मणों ने जो आहुति रानी को देनी थी वो आहुति अग्नि में डाल दी। इसलिए वो बच्चा अग्नि से ही पैदा हो गया, धृष्टद्युम्न। और ये बात गुरु द्रोणाचार्य जी जानते थे। इसके बावजूद गुरु द्रोणाचार्य जी ने धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य बनाया और सब कला उसे युद्ध की सिखाई। श्रीमद् भगवद गीता में भी जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा था और जिसकी व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने की थी, ये देखकर दुर्योधन भी हैरान हो गया था। क्योंकि धृष्टद्युम्न ने ऐसी व्यूह रचना की थी कि कम सैनिक होने के बावजूद भी सैनिक बहुत संख्या में नजर आ रहे थे। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए, जो भी अपनी जाति दुश्मनी हो वो अपनी जाति जगह पर रखना चाहिए और धर्म अनुसार उस दुश्मनी को आगे मत लेकर आए। चाहते तो गुरु द्रोणाचार्य जी धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य नहीं बनाते, पर नहीं, धृष्टद्युम्न एक काबिल शिष्य था। और वे जब द्रोणाचार्य जी की शरणागति में गया तो द्रोणाचार्य जी ने उसे आशीर्वाद दिया और आज वही धृष्टद्युम्न के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य जी ने वीर गति को प्राप्त कर लिया। इस तरह से आखिर के 2 दिनों में 16 और 17 ये सेनापति बने कौरव के कर्ण। कर्ण 2 दिन के सेनापति बने थे और कर्ण को 17वें दिन वीर गति को प्राप्त करवाया अर्जुन ने। अर्जुन ने इसके इधर गले में बाण मारा था, क्योंकि कर्ण से अपराध तो हुआ था, चाहे जितना भी दानवीर था कर्ण, लेकिन कर्ण ने एक बात बड़ी बुरी बोली थी, तुच्छ बोली थी कि 5-5 पतियों की पत्नी नहीं होती, वो तो वेश्या होती है, इसलिए इस वेश्या के कपड़े उतारो। यानी कि अग्नि से पैदा हुई वो द्रौपदी को वेश्या कह रहा है कर्ण। इस तरह कर्ण से अपराध हुआ। और अब 18वां दिन युद्ध का आखिरी दिन था। तो आधे दिन के सेनापति नकुल सहदेव के मामा जी थे, राजा शलू। और राजा शलू की इच्छा यही थी कि मुझे वीर गति प्राप्ति हो किसी धर्मात्मा के द्वारा, इसलिए उन्हें वीर गति जो प्राप्त करवाई वो करवाई श्री युधिष्ठिर महाराज जी ने, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जी साक्षात धर्म है। और जब आखिरी दिन बचा तो आखिरी दिन के सेनापति थे दुर्योधन। और दुर्योधन की जंघा पर मार मार कर उसे घायल कर दिया था भीम सिंह ने। जंघा पर क्यों मारा? तो इसका कारण सबसे पहले तो ये है कि जिस समय द्रौपदी के वस्त्र को खींचा जा रहा था उस समय कर्ण ने तो ये कहा था, देखो वस्त्र उतारने का परामर्श दिया था कर्ण ने कि इसके वस्त्र उतारो, और अपनी जंघा ठोककर दुर्योधन ने कहा था कि इसे मेरी जंघा पर बिठाओ। उस समय भीम सिंह को ये बात ठीक नहीं लगी। भीम सिंह ने कहा कि मैं सर्वव्यापक जगन्नाथ प्रभु को साक्षी मानकर हे दुर्योधन सौगंध खाता हूँ, अगर मैं जीवित रहा और वो समय आया तो मैं तेरी जंघा को ही तोड़ दूंगा। तो आज भीम सिंह ने अपने वचन को पूर्ण किया। पूरे शरीर को छोड़कर जंघा पर ही क्यों मारा? इसका क्या कारण था? तो इसका कारण ये था कि दुर्योधन की जो माँ थी देवी गंधारी ने ये पैगाम भिजवाया था दुर्योधन को कि मैं अपने आंखों की पट्टी उतारूंगी और तुम वस्त्रहीन होकर मेरे पास आना।
और जब मैं तुम्हें नाखून से लेकर बाल तक देखूं कि तुम वज्र के हो जाओ, लोहे के हो जाओ। तो हुआ ये था कि जब दुर्योधन जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण मिल गए। देखो भीम सिंह ने क्या कहा था कि मैं सर्वव्यापक जगतनाथ प्रभु को साक्षी मानकर ये सगुन सौगंध खाता हूं कि मैं तेरी जंघा तोड़ूंगा। तो सर्वव्यापक तो भगवान श्री कृष्ण है। अहम सर्वभूतेषु गीता में कहते भगवान। तो अपने भक्त की बात को कैसे भगवान टाल सकते थे? भीम भी तो भगवान के भक्त हैं। भगवान मिल गए दुर्योधन को, भैया बगैर कपड़ों के कहाँ जा रहे हो? बोले अपनी माता के पास जा रहे। अरे भगवान ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तुम कोई छोटे बालक नहीं हो, तुम युवक हो, तुम्हें वस्त्रहीन अपनी माता जी के पास नहीं जाना चाहिए, कुछ तो ढको। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके पेट और जंघा को थोड़ा सा टकवा दिया केले के पत्ते से। अब जब दुर्योधन गया अपनी माता के पास, माता जी ने अपनी आंखों की पट्टी उतारी और दुर्योधन को नाखून से लेकर बालों तक देखा तो पूरा तो वज्र का बन गया और उसकी जंघा वज्र की नहीं थी क्योंकि ढकी हुई थी। और ये बात कृष्ण जानते थे। भगवान ने ही भीम सिंह को इशारा दिया था कि इसकी जंघा पर मार। आज जंघा पर मार मार कर इसे घायल कर दिया। माता गंधारी आंखों में पट्टी क्यों बांधती थी? जिस समय माता गंधारी का विवाह तय हुआ धृतराष्ट्र के साथ, और जब देवी को यह पता लगा कि वो आंखों से हीन है, नजर नहीं आता, उन्हें अंधे हैं, तो उस समय उन्होंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। तो माता गंधारी एक पतिव्रता स्त्री थी और पतिव्रता स्त्री की बड़ी महानता शास्त्रों में बताई गई है। पतिव्रता स्त्री का वर्णन पद्म पुराण के भूमि खंड के अंदर भी बड़ा सुंदर बताया गया है। तो इस प्रकार से हमें ग्रंथों से शिक्षा लेनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है दुर्योधन घायल अवस्था में है और जितने लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में मरे थे उन सबको गीत खाने के लिए आ रहे थे। तो अब गीत जो है वो दुर्योधन के पास भी आ रहे थे और घायल अवस्था में दुर्योधन उन गीतों को भगा रहा था। उस वक्त गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटा अश्वत्थामा का वर्णन मिलता है महाभारत के आदि पर्व में और गर्ग संहिता के गौलोक कांड में। ये शंकर जी के अंश हैं। जैसे शंकर जी का तीसरा नेत्र होता है, इसी तरह अश्वत्थामा के माथे में मणि थी। अश्वत्थामा आया, दुर्योधन को देखकर शोक करने लगा। दुर्योधन के सर को उठाकर अपनी जंघा पर रखकर उसके बालों में हाथ फेरने लगा, प्यार करने लगा। अश्वत्थामा कहता है, मेरे मित्र दुर्योधन, तू और मैं बचपन में साथ विद्या सीखी, हम साथ खेलते थे, साथ भोजन करते थे, साथ विश्राम करते थे, खेलते थे। आज शत्रु ने तुम्हारी क्या दशा कर दी। उस वक्त अपने मित्र की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, हे अश्वत्थामा, मुझे मेरी जंघा टूटने का शौक नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे 99 भाई मर गए पर 5 पांडवों में एक भी नहीं मरा, और दूसरा तेरे जैसे मेरे मित्र के होते हुए मेरे शत्रु राज कर रहे हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगा। ये सुनकर अश्वत्थामा ने कहा कि मेरे भाई, अगर ये बात है तो मैं पांडवों के सर काट कर तुम्हें ला कर दूंगा। दुर्योधन खुश हो गया। दुर्योधन ने कहा कि अगर ये तुम कार्य करते हो तो मैं जीवित रहा तो आधा राज्य तेरा और आधा राज्य मेरा, और अगर मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो पूरा राज्य किसका होगा? तेरा होगा। इस तरह से अश्वत्थामा जो है कृतवर्मा कृपाचार्य जी को लेकर चल दिए, और चलते चलते जब अश्वत्थामा को थकान महसूस हुई तो एक पेड़ के नीचे अपनी कमर को सीधी कर रहे हैं। उस समय रात्रि का समय था, अंधेरा हो गया था और कुछ कौवे पेड़ पर सो रहे थे। उन सोते हुए कौवों को उल्लू मार रहा था। उल्लू को ही अपना गुरु अश्वत्थामा ने बना लिया और ये विचार किया कि जिस वक्त ये 5 पांडव सोएंगे मैं सोते हुए पांडवों के गलों को काट दूंगा। और वहाँ